जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हम कराची में उस्ताद मुनीब राहत मेरे प्यारे भाई की छत से बराह रास्त आपकी खिदमत में। मेरे साथ दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, बलूचिस्तान से आए हुए चैम्पियन खिलाड़ी। और ये देखें उस्ताद मुनीब राहत मज़ाब खुद शौक़ करवा रहे हैं दोस्तों को। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शौक़ कर रहे हैं भाई मेरे, माशाल्लाह। हाँ जी चैम्पियन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। ये हमारे भाई हैं जो रिसेंटली अभी चैम्पियन हुए हैं जाफराबाद, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। आज ही पहुँचे हैं कराची, तो मुनीब भाई की छत पर शौक़ कर रहे हैं बिलाल खोसो साहब। अभी उस्ताद भी बन गए ये माशाल्लाह, तो ये कबूतर का शौक़ कर रहे हैं। बिलाल भाई कबूतर का शौक़ करवाए माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत ही शानदार कबूतर का शौक़ कर रहे हैं और बेहतरीन कबूतर हैं माशाल्लाह मुनीब भाई के, और बड़ी क्वालिटी वाले कबूतर हैं। ये पीछे उस्ताद एहसन रशीदपुरी फ्राम फैसलाबाद के ये शागिर्द हैं और उन्हीं की लड़ी से ये कबूतर उनके पास चलते आ रहे हैं अभी तक। तो ये कबूतर परफेक्ट कबूतर हैं और ये लाहौरी कबूतर भी इनके पास बहुत मौजूद हैं। और जी उस्ताद कैसे हैं आप? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। आजकल क्या मसरूफियात है शौक़ में? शौक़ के अंदर बस ये है कि मेरी छत असल में दब गई थी, तो अब उड़ाने के लिए जगह फिजिबल नहीं है, तो बस अपने शौक़ के कबूतरों की ब्रीडिंग करा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कोई ऐसी छत जहाँ पर आपने कबूतर छोड़े हो या इरादा हो आगे के लिए? मैं अपनी छत ही बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश है कि उड़े हुए। अच्छा, गर्मी में माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मेहमान आपके पास आए हैं, कैसे लग रहा है आपको? अच्छे लोग हैं, इनके रिकॉर्ड देखता रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुलाकात हुई है। माशाल्लाह। मैं भी आपके पास आया हूँ, आपको आप कैसे? इतने दिन बाद आते हैं कि आपका इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, चलें। आपके कबूतर तो किसी से ढके छुपे नहीं है माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबूतर हैं आपके पास, तो शौक़ करेंगे हम आपके कबूतरों का। ये सेटअप है मेरे भाई का मुनीब का, तो मैं थोड़ा सा इनसे ये भी तारफ़ करवाऊँगा कि अरसा दराज से अपने आप में अपने कबूतर उस्ताद के रखे हुए हैं। उस्ताद एहसन रशीदपुरी को, उनको किस कबूतरों में अभी मज़ीद आपको रिज़ल्ट आया है उनके कबूतरों से? उस्ताद की दो नस्लें हैं मेरे पास, टाली वाले और ब्लैंक चेक, और ये दोनों कबूतर दोनों जो है वो बराबर के कबूतर हैं। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा अच्छा है एक कम अच्छा है, दोनों ही शाम तक उड़ते हैं और बाजरे पे उड़ते हैं। मतलब ज़्यादा इनको खिलाना पिलाना या ज़्यादा नुस्खेबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे कबूतर हैं। अच्छे परवाजी कबूतर की निशानी यही होती है कि ख़ुद कबूतर अपनी वो ब्लड लाइन दिखाए और अच्छे जो है ना वो अपनी टाइमिंग दे। कम से कम उसकी जो अपनी टाइमिंग 8-10 घंटे की है, बाकी मेंटेनेंस जो होती है वो उस्ताद के अपने हाथ में होता है कि आगे चला कैसे चलाना होता है। रेगुलर उसको 11 फिरतों में या 7 फिरतों में या 5 फिरतों में चलाना पड़ता है कबूतरों को। तो अभी तक माशाल्लाह आपने इनके वजूद भी और इनके कद भी छोटे किए हैं। मैंने कुछ कबूतर देखे, तो ये कद छोटे करना, वजूद छोटे करना, क्या आपकी कोई मजबूरी थी? नहीं, असल में हाई फ्लायर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो तो फिर वो फिरने वाला कबूतर बन जाता है, तो दुबई कराने के लिए नॉर्मल साइज़ ही सही रहता है। अच्छा, जो ये आपके कराची का मौसम एक जैसा नहीं रहता, ज़ाहिर है कबूतर मौसम का मोहताज होता है और कबूतर मौसम के हिसाब से भी उड़ता है, तो यहाँ पर कौन से कबूतर आपको वो रास आए जो आपके कराची के मौसम में उड़े और वो विन होकर बैठे? अक्सरियत बात की जाए तो जो मैं अगर पूरे कराची की बात करूं तो यहाँ पे कसूरी कबूतर सबसे ज़्यादा कामयाब है। अच्छा, लाल अक्खे कबूतर? लाल आँख के जी, कसूरी कबूतर कराची में जिनमें लाल जर्रे हों वो ज़्यादा उड़ते हैं। अच्छा, सियालकोटी कबूतरों के मुकाबले में सियालकोटी उड़ता तो है लेकिन चैंपियन नहीं बनेगा। जब हार जीत होगी तो फिर कसूरी कबूतर हार जीत करते हैं कराची में। अच्छा, मैं पिछले 15-20 मतलब आपका भी ये तजुर्बा है? जी। तो यहाँ पर जो कबूतर आप तो कह रहे हैं कसूरी है, या वो जो विनिंग खिलाड़ी हैं इस टाइम जो यहाँ पर जीतते हैं कराची में, तो क्या समझ रहे हैं कि वो उनके पास कसूरी कबूतर हैं? अक्सरियत कसूरी कबूतर है, 90% मेरे ख्याल में। अच्छा, 85%
कसूरी कबूतर। यानी अच्छा कबूतर जो है वो मतलब सबसे पहली वो जो बुनियादी है तो वो अच्छा कबूतर होना चाहिए जी जी, खिलाड़ी के पास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसे ही दाना पानी नहीं जीत रहा होता, असल में कबूतर अच्छा होता है तो उसके ऊपर वो दाना पानी काम माना करता है। जीत का मुनस्सर जो खिलाड़ी के ऊपर है, अच्छी नस्ल अपने पास रखे तो अच्छी नस्ल तो जाहिर है आप जैसे लोगों के पास बाहर से दौड़ भाग करते हैं, ले आते हैं। आम खिलाड़ी कहाँ से अच्छी कबूतर लाए? एक आदमी ने मुझे नेट पे ही मैंने देखा, उनकी बात रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि अपनी समझ से जो आपको कबूतर अच्छे लगे धड़बियों से वो खरीदें, उनको एक बार उखेड़ें, उसके बाद जब उनके पर आए उनको खिला पिला के उनको डंडा लगाएं। वो अगर 100 कबूतर हैं तो उनमें से लाजमी 10 ऐसे निकलेंगे जो अच्छे उड़ेंगे, शाम तक उड़ेंगे। उनको नुस्खा उसका लगा के चेक करें, जब देख लें कि ये 10 पूरे हैं, उन्हीं में से हड्डी जोड़ और पर के हिसाब से क्रॉस करके बना लें, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। चलो एक सलाम आपको कह रहा है बंदा, उसका नाम लेना मुझे लाजमी समझता हूँ। एजाज महर आपसे सलाम भी कह रहा है जो मुनी बात कर रहा है ना वो परफेक्ट कर रहा है। क्यों ये बात परफेक्ट, क्या बात है? एजाज भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं इनके कबूतरों से बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने इनके कबूतर नाइद खान खोसा के पास देखे तो वाकई मैंने मतलब कराची में भी इतने अच्छे टैडी नहीं देखे जैसे इन्होंने दिए। मेरे पास जो छत पे उड़े हैं जी जी जैसे आपके कबूतर मेरे पास उड़ते हैं तो एजाज के भी मेरे पास वही रिजल्ट है। जी जी ऐसा ही है। अच्छा जो मुनीब भाई दूसरी बात मैं आपको करूं कि कबूतर 11 उड़ रहे हैं आजकल, कराची में भी उड़ रहे हैं 11 कबूतर। तो 11 कबूतर पूरी करना फन है या ज्यादा परवाज दिखाना फन है? कबूतर असल में परवाज तो दिखा गए, काबली कबूतर जो काबली की जेनियन परवाज है वो स्टेप बाय स्टेप बैठता है। एक खुलेगा, जब वो अद्दे पे आएगा तो ऊपर दूसरा जाहिर होगा, फिर वो जब बिल्कुल पब्बे पे बैठने पे आ जाएगा तो तीसरा कबूतर निकलेगा। और इस दौरान में जो बैठने का फ़र्क होता है ना वो 15 मिनट से लेके पौने घंटे तक होता है। अब अगर कबूतर आप 4 बजे से बिठाना शुरू करते हैं तो लाजमी 1-2 कबूतर, अगर दिन छोटा है तो वो टाइम आउट होने का ख़तरा होता है या वो रात भी रह सकते हैं। इस काबली कबूतरों में जहाँ तक मैंने देखा जो प्योर काबली कबूतर हैं वो स्टेप बाय स्टेप बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक साथ, किसी दिन ऐसा है कि हवा चल गई, 5 दिनों में से एक दिन ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर भी जो है वो 3-4 कबूतर बैठ जाएं, वरना कबूतर आपस में जो है 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का फर्क रखता है। तो आप 11 कबूतरों पे डिवाइड कर लें, 5 घंटे तो बन रहे हैं ना। कबूतर माना पर्चा पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल, पर्चा पूरा होगा तो वो मुकाबले में मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादातर लंबी परवाजें 11 परवाजें या 7 परवाजों का टूर्नामेंट होता है 11 कबूतरों का। जैसे कार कप हुआ आपका, मैं आपकी बात करूंगा, कराची की बात करूंगा, दूसरी बात नहीं करूंगा। दूसरा भी चलो, दूसरी बातें मेरे पास हैं, मगर कराची के शौक के हवाले से आप अबूर रखते हो, आपने छतें उड़ाई हैं और आप अपनी भी छत उड़ाते हो और बहुत अच्छा तजुर्बा है आपके पास। तो जब हवा चलती है मजबूरन कबूतर 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, इसके कानून के मुताबिक कबूतर कट हो जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, हमारे पास भी कबूतर काबली उड़ते हैं, पर कभी कभार ऐसे हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है तो कबूतर 2-4 इकट्ठे भी हो जाते हैं। यार ये ज्यादती है मेरे हिसाब से, आप इस पर कोई रोशनी डालें। ये तो देखें, सुबह शाम तक कबूतर इकट्ठे उड़े तो वो कट होना तो बनता है, मगर घंटा सवा तो कबूतर इकट्ठे हो जाते उसके ऊपर भी उंगलियां उड़ती हैं। देखें ये बात सबको पता होती है कि इस आदमी के कबूतर जो है वो प्योर काबली हैं। मेरे साथ भी हुआ, मेरे भी एक मरतबा 8 कबूतर, मैंने बहुत ज़्यादा डंडा मारा बादलों के मौसम में तो कबूतर एक साथ जुड़ गए। एक साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये पट्टी वाले क्रॉस कबूतर हैं। आपने देखा होगा बच्चे भी कुछ जो हमारे मोहल्ले में बच्चे चिड़ी मारी करते हैं, उसमें काबली कबूतरों को इतने डंडे मारते हैं कि वो टुकड़ी बन जाते हैं वक्ती तौर पर। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पट्टी वाले कबूतर हैं। तो कवानीन बनाने वालों को भी चाहिए कि कानून को इस तरह बनाएं कि किसी की हक तलफी ना हो। हक तलफी ना हो, वो तो उनके अपनी मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो है वो बैठ के कानून बनाते हैं, उसमें जो है वो ये देखते हैं कि सामने वाला जो है वो किस तरह फंस रहा है, उसको फंसाओ कानून के दायरे में लाके। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुझे पता है, वो सबको मुझे पता है काबली कबूतर है। जहाँ तक आप बात आप लेके जा रहे हैं कि किसी को फंसाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, और ये मतलब नहीं होना चाहिए। बड़ा दिल रखें, आप कबूतर अच्छे उड़ाएं और अच्छे कबूतर उड़ाकर दिखाएं। तो शिराज जतोई भाई आपको सलाम दे रहे हैं। और एक सवाल है जो अभी अब स्क्रीन पे आया है, मुझे आपसे पूछना है, कहीं का भी बंदा है मैं नहीं जानता।
तो रब नवाज डिपल साहब कह रहे हैं कि उस्ताद से पूछे कि मेडिसन से कबूतर गर्म करना चाहिए या नहीं चाहिए, या देसी नुस्खे से कबूतर गर्म करना चाहिए। अपने कबूतर की फितरत देखनी पड़ती है और मौसम देखना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसे मौसम होते हैं जिसके अंदर मेडिसन जो है वो कबूतर को ख़राब भी कर देती है। नमी को देखते हुए मेडिसन के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो मेडिसन को बुरा मानते हैं, हिकमत से ज़्यादा अच्छे उड़ते हैं। अच्छा, सदका जारिया में चेक करना चाहिए। सदका जारिया में कुछ जाएं आप कि देसी नुस्खे से अगर गर्म करना चाहिए कबूतर को, तो कोई एक आधी ऐसी चीज़ इनको बताएं लोगों को जिससे कबूतर आसमान निकल जाए, बस इतना सा काफ़ी है। नाहिद खान आ गया है। नाहिद खान आ गए तो नाहिद खान से अच्छा मैं बता सकता हूँ क्या? ये रिकॉर्ड नाहिद खान ने बनाए हैं। हाँ जी, ये बात तो हमें नाहिद खान से पूछनी चाहिए। वैसे एक जनरल बता देता हूँ, दालचीनी, बड़ी इलायची, मुनक्का, गुलाब की पत्ती, अच्छा, ये काफ़ी है। ये कैसे बनती है? ये तो नाम आ गए। बस इनका पानी बनाएं अच्छा, और लाइट करके दें। काफी थोड़ा कुछ बताएं ज़्यादा- सर, आप थोड़ा बताएं इनको कैसे बनाएं। आधा किलो पानी के अंदर जो है वो एक डंडी या 2 डंडी दालचीनी की डाल लें, एक बड़ी इलायची डाल लें, एक मुनक्का डाल लें, 2 गुलाब की पत्ती डाल लें। इसको बॉईल करें। जब ये आधा रह जाए तो उसके बाद जो है रात में 10 बजे 5-5 सीसी देते हैं। मौसम के हिसाब से दिया जाता है। अगर मौसम ठंडा है आप 10 भी दे सकते हैं, मौसम गर्म है आप 3 सीसी दे दें। कबूतर को ओवर हीट करेंगे वो जाएगा और फिर निकल के वापस धड़ से आके बैठ जाएगा। ओवर हीट नहीं करें, ओवर हीट करेंगे तो वो ठहरेगा नहीं आसमान में। वो जाएगा जरूर, लेकिन वो जाएगा जितनी तेजी से उतनी तेजी से आके बैठ जाएगा। अच्छा, तो उसको थोड़ा गर्म रखना होता है, लेकिन तर गर्म रखना होता है। ज्यादा गर्म करने से वो खुश्क हो जाता है, मुंह खोल के भी बैठ जाता है कबूतर। अच्छा, ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता, मैं नहीं मानता भाई ये देसी नुस्खा पता नहीं कब गर्म हो, मेडिसिन से गर्म कर दो, तो क्या करे फिर बंदा? अगर आपने कबूतर को ठंडा किया है तो आपको गर्म करना चाहिए। अच्छा, अगर आपने ठंडा नहीं किया तो फिर खाली मेडिसिन के टच से ही कबूतर उड़ जाता है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप एक दरिया दिल आदमी हैं और कबूतर परवरी में आपका बहुत बड़ा अंडरग्राउंड हाथ है। ज़ाहिरन आप नहीं आते सामने। आज थोड़ा बहुत अपने उस्ताद, जैसे आपके उस्ताद को मैंने थोड़ा बहुत तंग किया था फैसलाबाद जाके, आप भी साथ थे, तो मैं समझता हूँ कि आज आपको भी थोड़ा तंग करूँगा कि कबूतर परवरी में जो है ना वो ये नुक्सेबाजी जो है ना, ये बात की बात है, मगर अच्छा कबूतर जो है ना वो पहले हो। जीतता अच्छा कबूतर ही है। किसी को जैसे अगर आप कोई भी उस्ताद है वो कबूतर उड़ा रहा है, वो खुद नहीं उड़ रहा, उड़ कबूतर ही रहा है। अच्छा कबूतर होगा तो वो उस्ताद जीतेगा। हल्के कबूतर दे दें तो उस्ताद बेबस हो जाएगा ना। वो 4 घंटे वाले को रोजाना शाम नहीं करा सकता कोई भी उस्ताद। एक दिन चले मैंने मान लिया करा दी, उसके बाद उस कबूतर को दोबारा मेंटेन करके शाम कराना बहुत मुश्किल है। कबूतर खुद से 8 घंटे से लेके 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे का कबूतर खुद से होना चाहिए। जितनी कबूतरबाजी फास्ट हो गई है तो अब 3, 4, 5 घंटे जो खुद से उड़ते हैं उनका भी काम नहीं है फिलहाल। जीएल शाह बुखारी साहब अमेरिका से आपसे बात कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वो ये कह रहे हैं कि जी उनसे ये पूछें कि कबूतर तो चलो ठीक है, हमने गर्म भी कर दिए, ठंडे भी कर दिए, अच्छे कबूतर भी हैं हमारे पास, मगर वो हिट नहीं मारते, मन आखिर नहीं करते। वो 4 बजे निकल आते हैं तो फिर बैठ जाते हैं। तो इनको हिट कराने के लिए क्या करें? 4 बजे निकल आते हैं और बैठ जाते हैं। मतलब चेक करें पोटा खाली होगा, भूख से भी बैठता है कबूतर। भूख से भी बैठता है। थोड़ी सी खुराक बढ़ा दें। अच्छा, लेकिन ये सब चीजें किताबों में नहीं है। प्रैक्टिकली कबूतर को रोजाना देख के फिर पता चलता है कि ये खुराक चला के आया है, तो फिर उसकी खुराक बढ़ा दें। नाहिद खान ने आपके लिए बड़ी दिलें भेजी हैं, पता नहीं क्या क्या भेज रहा है। चलें वो तो आप खुद देख लेना। भाई हैं, अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, नाहिद खान, ये हम आपको दिखाएं कि बिलाल भाई भी हमारे पास बैठे हैं, चैम्पियन हैं, और यासिर भाई भी, मेरे भाई भी यहाँ पर सब दोस्त बैठे हैं। तो मुनीब भाई माशाल्लाह आपकी लोग बातें काफ़ी सुन रहे हैं। अच्छे कबूतर आपने पाले हुए, शुरू से अच्छे कबूतर पाले हैं। कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो अच्छे कबूतर आपको कहाँ से मिले? पैसों से मिले, दोस्तों से मिले, उस्तादों से मिले? पैसा मैंने, जो मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मैंने अपनी हैसियत से बढ़ के पैसे खर्च करे, लेकिन कबूतर मुझे पैसों से नहीं मिले। अच्छा, दोस्तों से मिले? बेवकूफ़ी मिली मुझे, और मेरा टाइम ज़ाया हुआ, और उन कबूतरों ने जिस दिन वक्त पड़ा उस दिन धोखा दिया मुझे। अगर कबूतर मिले तो मुझे अच्छे दोस्तों ने दिए, मेरे उस्ताद एहसन रशीद पूरी ने दिए। उस्ताद के दिए हुए कबूतरों से ही ये कबूतर हैं, और जो कुछ मेरे पास कबूतर हैं वो सारे 99% मेरे उस्ताद के ही हैं। मतलब कौन कौन सी नस्ल?
जो मैं पसंद करता हूँ पर्सनली, मैं टाली वाले और ब्लैंक चेक कबूतर, दोनों कबूतर मेरे लिए बहुत है। देखिए मैं सेलर तो हूँ नहीं, जैसे आजकल लोगों को बेचने का शौक है, तो मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं है। तो मेरा एक लिमिटेड शौक है अच्छे कबूतर रखना और अच्छे उड़ाना, तो उसके लिए 2 नस्लें मेरे लिए बहुत है। ये नए शौकीन आपके पास अभी बैठे हैं दोस्त, बलूचिस्तान से भी आए हैं, कुछ सिंध से आए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी बातें आपकी सुन रहे हैं। अच्छे कबूतर तो आपके पास हैं माशाल्लाह, अच्छी उड़ान भी के नुस्खे भी आपके पास हैं। तो परफेक्ट कबूतर की जो है ना वो निशानी क्या होती है जो बंदा दड़बी से भी जाके ले? सबसे पहले तो आपके पास, आप पूरी ज़िंदगी दड़बी पे जाके कबूतर पकड़ते रहें, आप नहीं सीखेंगे जब तक आपको कोई सिखाने वाला ना हो, अच्छा उस्ताद मुखलिस। क्योंकि आप देख लें कि अगर किताबों से इल्म हासिल होता तो अल्लाह पाक उस्ताद पैदा ना करता। सुभान अल्लाह। किताबें पढ़ी होती हैं और उठा के पढ़ लें और आप PhD कर लें। तो कबूतरबाजी में भी है, जब तक आपका अच्छा उस्ताद मुखलिस उस्ताद आपके साथ मुखलिस नहीं है, वो आपको हाथ पकड़ के कहता है ये अच्छा है, इसको देखो इसमें ये चीज़ अच्छी है, तब तक इतनी आसानी से आदमी समझ नहीं पाता। माशाल्लाह पर उस्ताद के बारे में बात है, जैसे मैं पर को 100 मरतबा, हज़ारों मरतबा मैंने पर खोला, लेकिन जब तक मेरे उस्ताद ने पर में उस जगह पे उंगली नहीं रखी, मेरी नज़र वहाँ पे गई नहीं। तो उस्तादों की बहुत अहमियत है, और अच्छे उस्ताद आज भी मौजूद हैं जो प्यार मोहब्बत खुलूस वाले होते हैं, कमर्शियल नहीं होते। वो अपने शागिर्दों को किसी काबिल बनाते हैं, उनको बेचने की लाइन में और कलरों की लाइन में नहीं लगाते, बल्कि उनको परफॉर्मेंस पे लाते हैं। फॉर एग्जांपल नाहिद ये हैं उस्ताद गदनफर, इनके शागिर्द हैं नाहिद खान खोसा, तो आप उसका रिजल्ट देख लें। ये जेन्युइन कबूतरबाज हैं और इनके जो शागिर्द हैं वो भी कबूतरबाजी के रास्ते पर हैं। तो जो ऐसे उस्ताद हैं जो कमर्शियल लाइन में नहीं गए, तो वो जो है वो अपने शागिर्दों को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि इनका शौक अच्छे से अच्छा हो। अच्छा जी, ये आपकी बात में समझ गया कि यानी कि उड़ा हुआ कबूतर ही जोड़ों में लगता है। प्रैक्टिकल आपने कबूतर अच्छे बनाए हैं और खुद देखें आसमान की बुलंदियों में वापस आना, कबूतर का लौटना जाना, कबूतर वही अच्छा होता है, वही ब्रीडिंग में अच्छा लगता है। यानी कि उड़ाकर कबूतर को जोड़ों में लगाना चाहिए, परख कर। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं कबूतर के बारे में, तो बेहतर ये है कि उड़ा लें। एक आदमी को कबूतर का बैकग्राउंड नहीं पता, वो दड़बी से लाया है, तो बेहतर ये है कि इसको उड़ा के पहले इसका खून की ताकत का अंदाज़ा लगा लें, इस कबूतर में बर्दाश्त कितनी है और इसमें परवाज कितनी है। और अगर कोई नस्ल आपके घर की देखी वाली है जो आप 10, 15, 20 साल से पाल रहे हैं, तो उसके अंदर आप कोरा भी काट सकते हैं पॉइंट की बुनियाद पे। जैसे आपने मुझे अभी कबूतर दिखाए, कबूतर ऐसे हैं जो मेरे पास 20 साल से हैं और वो मुतवातिर उड़ते चले आ रहे हैं, वो नस्ल, उसमें से मैं उनके पॉइंट्स की बुनियाद पे काट सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दड़बी से लूँगा तो मैं फौकियत ये दूंगा कि चूंकि 1000-2000 में दड़बियों में मिल जाते हैं हम, तो उसको बेहतर ये है कि उसे डंडा लगा के एक बार मुकम्मल इत्मीनान कर लें। अगर आपको लगे कि इसकी परवाज और मजबूती बराबर है, तो फिर आप उससे जोड़ा उड़ा बना लें। अमूमन मैंने आपके उस्ताद से एक सवाल किया था, उस्ताद एहसान रशीदपुरी से। उन्होंने बोला जी प्रैक्टिकल जो है ना आपके घर में मौजूद है, आपके पास लेबॉर्ट्री है, आप उससे कबूतर चेक करके आप कबूतर उड़ा सकते हो और उसी को ही जोड़ों में लगा सकते हो। उसी से कबूतर आगे कबूतर जाते हैं और बनते भी हैं जिस टाइप के आपको कबूतर चाहिए। तो आपने अभी मैंने कबूतर देखे आपके माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं भी ज़माना घूमता हूँ, आपने बहुत अच्छे कबूतर बनाए हैं, बहुत बहुत अच्छी बातें करते हैं और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। शौक़ में यही होता है। तो उस्ताद जी अब अज़ानें गूंज रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको शौक कराता है। हाँ, अज़ान के बाद फिर आपके पास आएंगे, ब्रेक लेते हैं। तो मौसम भी काफ़ी बेहतर है, देखें बादल लगे हुए हैं। तो मेहमान जी ऐसा ही है साद बलूच भाई, उस्ताद बिलाल चैम्पियन ऑफ डेरा अल्लाह यार हैं माशाल्लाह। ये कुछ चाय वाय भी आ गई है मुनीब भाई की तरफ से। तो आज़ान के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह।